नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना कुमार सर आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विद कुमार सर पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से अपन वापस रेगुलर क्लास से स्टार्ट करेंगे दोस्तों और वो रेलवे के लिए एसएससी 10+2 की वैकेंसी आ रखी है, उसके लिए एलडीसी की जो मैथ होगी उसके लिए इनकी कंप्लीट मैथ की बात अपन करेंगे। और आज अपन स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना दोस्तों, एडवांस मैथ से स्टार्ट करेंगे। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, अपन तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज अपन स्टार्ट करने वाले एडवांस मैथ का टॉपिक पहला अलजेब्रा अपन पढ़ेंगे। अलजेब्रा के सारे पॉइंट एक साथ में लिखेंगे, सारे क्वेश्चन एक साथ, यानी कि कहने का मतलब है सारे फॉर्मूले अपन को एक साथ नहीं पढ़ना है दोस्तों। तो फिर कैसे करेंगे, ध्यान देना, एकदम बेसिक से देखेंगे। और कॉपी पेन जरूर लेके बैठ जाना दोस्तों, कॉपी पेन जरूर लेके बैठ जाना, ध्यान से समझना अच्छी तरह से। और ध्यान रखना, जिसका भी आपसे ये पूछा जाए कि इसको कमेंट करके जरूर बताइए, तो आपको आंसर जरूर देना है उसके अंदर, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दो एक बार, और फिर अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले दोस्तों अलजेब्रा, बीजगणित। बीजगणित अपन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। बीजगणित जो स्टार्ट करेंगे अपन, पहले ध्यान रखना 3 फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। पहले 3 फॉर्मूले के बारे में अपन देखेंगे, उसके बाद में अपन बीजगणित के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कौन सा पॉइंट अपन को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। देखो पहले की बात करता हूं तो ध्यान रखना, पहला फॉर्मूला अपन पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो अपन पहले छोटी छोटी क्लासों में पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा अपन पढ़ेंगे a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या। तीनों फॉर्मूले के बारे में अपन समझते हैं थोड़ा सा। सर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताओ। a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। दूसरे का a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है, तो ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का क्या होता है 2ab। a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का क्या होता है 2ab, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं कि a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का क्या होता है, तो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का होता है, एक बार ये प्लस में हो जाएगा और ये एक बार किस में हो जाएगा, माइनस। हो गया क्लियर? ये आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। इन तीनों फॉर्मूले के ऊपर ध्यान रखना, जो पॉइंट बनेंगे इन पॉइंटों के बारे में अपन समझेंगे अच्छी तरह से। प्रत्येक पॉइंट के अपन क्वेश्चन देखेंगे, 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में। तो पहले एक बार इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है ना। तो देखो अपन ध्यान देते हैं। अब अपन स्टार्ट करने वाले अलजेब्रा का टाइप नंबर 1, और इस टाइप नंबर 1 के अंदर बहुत सारे जो पॉइंट बनाए गए हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। देखो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1। अब इस टाइप नंबर 1 के अंदर ध्यान रखना, बहुत सारे पॉइंट हैं और उन पॉइंटों के अकॉर्डिंग अपन को आज पढ़ना। 2 पॉइंट के बारे में अपन आज पढ़ेंगे और दोनों के अपन क्वेश्चन देखेंगे, एकदम अच्छी तरह से ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट अपन ये पढ़ेंगे कि x प्लस 1 बटा x बराबर यदि क्या आ जाए, x प्लस 1 बटा x बराबर यदि क्या आ जाए, क्या आ जाए, तो आपसे पूछा जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 बटा x के स्क्वायर का मान क्या होगा। यानी कि कहने का मतलब है, ये देखो पावर डबल कर रहे हो तो प्लस ही रहेगा, तो यहां पर पावर डबल कर रहे हो और प्लस से प्लस ही जा रहे हो, प्लस से प्लस ही जा रहे हो। जब पावर डबल होती है और प्लस से प्लस ही जाते हैं तो ध्यान रखना, के का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, अंडर रूट का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो, तो ये हो जाएगा के का स्क्वायर, और यहां पर अगर प्लस के आ रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का। यहां पर यदि प्लस का आ रहा है, ध्यान देना, यहां पर यदि प्लस का आ रहा है तो यहां पर माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये अपना पहला पॉइंट था, ये अपना पहला पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था, x प्लस 1 बटा x बराबर क्या आ रहा है, k। तो आपके पास x का स्क्वायर प्लस 1 बटा x का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए k का स्क्वायर माइनस के 2। अरे समझ में आया? अब अपन बात करते हैं, ध्यान देना, कि इसके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये अपन देखना है अपन को, ठीक है ना। तो देखो यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, यहां से छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, x प्लस 1 बटा x बराबर मान लो 3 दे दिया, x प्लस 1 बटा x बराबर कितना दे दिया, 3।
x प्लस 1/x बराबर 3 आ गया और आपसे ये पूछा जा रहा है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। भाई यहाँ पर आपको ये देखना है कि पावर से डबल हो रही है, पावर क्या हो रही है, डबल। अपन को ये पता चल गया कि पावर डबल पावर डबल पावर डबल और कोई संख्या भी नहीं है तो फिर अपन क्या करने वाले, कुछ भी नहीं है। वही सिचुएशन ध्यान रखना कि का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस कितना लगा दोगे 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो वहां पर क्या आ जाएगा माइनस के 2। तो बताओ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और माइनस के 2 कितना हो जाएगा बताओ 7, कितना हो जाएगा 7। ये आपका आंसर आया समझ में, कमेंट करके जरूर बताना। ध्यान देना कि चलो एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा ले लिया अपन ने, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन ले लिया x प्लस 1/x बराबर ले लिया दोस्तों 4, x प्लस 1/x बराबर कितना ले लिया 4। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, ध्यान देना, x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का मान कितना होगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का मान कितना होगा। तो यहां पर जो पावर आ रही है वो डबल हो रही है, पावर कितनी हो रही है डबल। जब पावर डबल हो रही है तो बताओ वही सिचुएशन, प्लस ही है और -2 करना है तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और उसमें से कितना घटाओगे 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14। हो जाएगा क्लियर, समझ में आया यहाँ पर। चलो एक इक्वेशन और नोट करना, जल्दी से इसको नोट करो एक बार, उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की अपन बात करें। अरे भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो बता देना भाई। जहां पर भी आपको समझ में नहीं आया दोस्तों वहां जरूर कमेंट कर देना कि सर ये समझ में नहीं आया आपको, या फिर आप एक काम करना कि वीडियो को पीछे करके वापस देख लेना। जिसे एक और क्वेश्चन ले लिया, जैसे मैंने कह दिया कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर आ गया मान लो 5, और आपसे पूछा जा रहा है x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 बराबर कितना होगा। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 आ गया और आपसे पूछा जा रहा है x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 कितना होगा। तो यहां पर भी देखो दोस्तों, यहां पर भी ये देखो कि पावर क्या हो रही है डबल, पावर क्या हो रही है डबल। देखो 5 से पावर कितनी हो गई 10, 5 से पावर कितनी हो रही है 10, तो आपको ये पता चल गया सिर्फ पावर डबल हो रही है और यहां पर क्या आ रहा है बताओ प्लस, तो कुछ भी नहीं करना, स्क्वायर करके क्या कर देना -2 कर देना। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 25 में से 2 गया तो कितना बचेगा 27, ये आंसर हो जाएगा। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और ले लिया, अब की बार आपको करना है x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 बराबर मैंने दे दिया मान लो 6। x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 बराबर कितना दे दिया 6 दे दिया, और आपसे ये पूछा जा रहा है x की पावर 200 प्लस 1/x की पावर 200 बराबर कितना होगा। x की पावर 200 प्लस 1/x की पावर 200 बराबर कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो पावर डबल ही तो हो रही है भाई, 100 से कितनी हो रही है 200, 100 से कितनी हो रही है 200, तो बस कुछ भी नहीं करना है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस के 2, आंसर कितना आया 34, आंसर कितना आया 34, आंसर कितना आया 34। चलो एक क्वेश्चन आपसे दे दिया, मैंने कह दिया x प्लस 1/x बराबर मान लो मैंने दे दिया 3, और आपसे पूछा जा रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या है। जल्दी से इसका आंसर दो, कमेंट में जरूर बताना कि किस प्रकार का लग रहा है, इनके कैसे बन रही क्लास, आवाज के बारे में सब कुछ क्लियर बताना, ठीक है ना। और अपन को ये देखना है कि ध्यान रखना अपन अलजेब्रा जो पढ़ रहे हैं इसको एकदम बेसिक से देख रहे हैं, एकदम आसान से तरीके से, जो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। ऐसा इसमें ये जरूरी नहीं है कि कोई हर कोई क्लास ले सकता है, इसके अंदर हर कंपटीशन का विद्यार्थी इसके अंदर क्लास ले सकता है आराम से। देखो तो मेरे को बताओ x प्लस 1/x बराबर कितना आ रहा है 3, ठीक है, और आपको पूछा गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। सर ये तो पावर 4 गुना हो गई, एक साथ पावर कितनी गुना हो गई 4, पावर 4 गुना हो गई
तो मैंने तो आपको ये बताया था कि सर पावर को केवल डबल कर सकते हैं, तो पावर को क्या कर सकते हो, डबल। तो मेरे को बताओ पावर जब आपके पास एक आ जाए तो आप इस पावर को 2 गुना कर सकते हो, तो फिर इस पावर को डबल कितना हो जाएगा, 4। तो मेरे को बताओ पावर 1 का मान आपको दे रखा है, तो आप सबसे पहले पावर 2 का मान निकालोगे, फिर पावर 2 के मान से किसका निकालोगे, 4। ऐसे करना पड़ेगा आपको। पावर 1 का दे रखा है तो पावर 1 से पहले 2 का निकालोगे और फिर 2 का निकालने के बाद में किसका निकालोगे, 4। ठीक है, तो देखो यहां पर अपन को इसी प्रकार से करना पड़ेगा भाई, यहां पर इसी प्रकार से करना पड़ेगा कि आपके पास दे रखा है अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर 3 दे रखा है और अक्स की पावर 4 प्लस 1 बटा अक्स की पावर 4 आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है, देखो यहां पर कुछ भी नहीं करना है सर, पहले पावर डबल का निकालते हैं, अक्स का स्क्वायर प्लस 1 बटे अक्स के स्क्वायर का मान निकाल देते हैं। पावर डबल का वही प्लस से प्लस जा रहे हैं, तो मेरे को बताओ 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7। अब मेरे को बताओ पावर 2 से अब कितनी बनानी है, 4, भाई दुगनी हो जाएगी अब तो पावर। अब पावर दुगनी होगी तो वही काम ध्यान रखना, 7 का स्क्वायर 49 और 49 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 47। इसका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, पावर चाहे ध्यान रखना 4 आए चाहे 8 आए चाहे 16 आए, डबल करते जाओ, आराम से बनती जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। हो जाएगा क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन, अभी तो इसी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना ज्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करना है। देखो ध्यान देना, छोटे से क्वेश्चन और ले लिया मैंने, छोटा सा क्वेश्चन और ले लिया, अंडररूट का अक्स प्लस 1 बटा अंडररूट का अक्स, अंडररूट का अक्स प्लस 1 बटा अंडररूट का अक्स बराबर कितना दे दिया, 10। और आपसे पूछा जा रहा है अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर कितना होगा। भाई आपको दे रखा है, देखो ध्यान देना अच्छी तरह से, अंडररूट का अक्स प्लस 1 बटा अंडररूट का अक्स बराबर कितना दे रखा है, 10। और आपसे पूछा जा रहा है अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करोगे बताओ, पहले तो ये देखो, ये जो अंडररूट होता है ये क्या होता है, अंडररूट जो होता है ये होता है पावर 1 बटा 2। अंडररूट का मतलब ध्यान देना कितना होता है, पावर 1 बटा 2। अंडररूट का मतलब कितना होता है, पावर 1 बटा 2। अंडररूट का मतलब क्या होता है, पावर 1 बटा 2। आगे समझ में। अब अपन को देखना है कि सर पावर 1 बटा 2 है, इस पावर यहाँ पर पावर 1 बटा 2 और यहाँ पर पावर कितनी बन रही है, 1, यानी कि 1 बटा 2 का मतलब आधी। तो अपन कहेंगे सर आधी जो पावर है इसकी डबल हो रही है, इसकी दुगनी हो रही है, तो पावर कितनी बनेगी, 1। तो बताओ ये सिचुएशन यहाँ पर लग रही है, अंडररूट आए घबराना, ध्यान देना, अंडररूट आ गया कोई दिक्कत नहीं है, आ जाने दो, लेकिन ये समझना है कि यहाँ पर जो पावर डबल हो रही है, यहाँ पर जो पावर डबल हो रही है इसको समझना अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर भी सर पावर डबल हो रही है, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 98। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, 98 आ जाएगा, ठीक है। करे बात आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो कैसे कभी कभार क्या होता है कि ये जो अक्स प्लस 1 बटा अक्स 2 आते हैं इनके साथ में संख्या भी आ जाती है, ठीक है ना। तो उसको कैसे हल करते हैं अपन, ये भी अपन को समझना है, ध्यान देना इस तरह से। देखो जैसे हमारे पास आ गया 2 अक्स प्लस 1 बटा 2 अक्स और बराबर दे दिया मान लो 4। 2 अक्स प्लस 1 बटा 2 अक्स बराबर कितना दे दिया दोस्तों, 4। और आपसे ये पूछा जा रहा है 4 अक्स का स्क्वायर प्लस 1 बटा 4 अक्स के स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 2 अक्स प्लस 1 बटा 2 अक्स बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। और आपसे पूछा जा रहा है 4 अक्स का स्क्वायर प्लस 1 बटा 4 अक्स के स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे करोगे सर, अब की बार तो मामला गड़बड़, यहां पर 2 आ गया भाई, आ जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। देखो भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहां पर भी 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, सेम पोजीशन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। पावर डबल हो रही है, पावर डबल हो रही है तो कर दो हल इसी प्रकार से, इसी प्रकार से हल कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 4 का स्क्वायर 16। आगे क्या आ रहा है बताओ, प्लस, तो यहां पर लगाओगे -2। लेकिन यहां पर जब सेम संख्या आ जाती है,
सेम संख्या आ जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे आंसर आ जाएगा। लेकिन जब समान नहीं है, असमान आ जाए, यहाँ पर भी कुछ अलग आ रहा है, यहाँ पर भी कुछ अलग आ रहा है, तब अपन को करना पड़ेगा। तब क्या करना पड़ेगा, सुनो यही समझ लो, सेम संख्या वाले में समझ लो। तो मेरे को बताओ, यहाँ पर देखो ये 2 ऊपर है, इसका मतलब ये गुणा में, ये 2 क्या है नीचे, इसका मतलब ये क्या भाग में। ये 2 गुणा में है और ये 2 भाग में है, तो आपको क्या करना है कि इस 2 से तो गुणा करना है, इस 2 का क्या लगाना है भाग। ध्यान देना, इस 2 के साथ में करना, जो भी 2 से गुणा करना है और 2 का ही क्या करना है भाग, उस 2 के साथ, उस 2 के साथ जो भी करना है वो करना। काट दो, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 16 में से 2 गया तो कितना बचेगा 14। ये आपका आंसर होगा। जब संख्या समान आ जाती कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देना, जैसे एक को ले लिया 3x प्लस 1/3x बराबर दे दिया 5, 3x प्लस 1/3x बराबर दे दिया 5। तो बताओ यहां से आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि 9x का स्क्वायर प्लस 1/9x का स्क्वायर बराबर कितना होगा। 3x प्लस 1/3x बराबर कितना दे दिया 5, और 9x का स्क्वायर प्लस 1/9x के स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करोगे बताओ, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, पावर डबल हो रही है, हो जाने दो। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, जो सिचुएशन है वो की वही है। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, यहां प्लस है तो यहां पर क्या लगाओगे माइनस, और इसके साथ में 2, 25 माइनस के 2। अब क्या करोगे, अब यहां पर 3 से तो गुणा और 3 का क्या लगाओगे भाग, 3 से गुणा और 3 का भाग, 3 से गुणा करोगे और 3 का क्या लगाओगे भाग, 3 से गुणा करोगे और 3 का क्या लगाओगे भाग। काट दो इनको, जितना करता है भाई सेम संख्या आ रही थी इसलिए ये कट गया, तो 25 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 23। ये इसका आंसर आ गया। अब बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अरे भाई समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है, एकदम धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे, ध्यान रखना, एकदम बेसिक से और एकदम धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, अब की बार आपको ये एडवांस मैथ सीखना ही है। ध्यान देना, जितना आपके पास जोर है उतना जोर लगा देना आपके पास, और नॉर्मल तरीके से पढ़ते जाओ भाई, अर्थमेटिक से भी आसान लगेगी आपको, ठीक है ना। ये पॉइंट अच्छी तरह से नोट कर लो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। कर लिया नो, चलो आगे देखो, और भी क्वेश्चन देखेंगे, अभी तो और भी क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो इस प्रकार से आ गया, 3x प्लस 1/2x और बराबर दे दिया 4, 3x प्लस 1/2x बराबर दे दिया 4, और आपसे पूछा जा रहा है 9x का स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर का मान कितना होगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये अच्छी तरह से पॉइंट कर लेना, इसके बाद में मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चनों की, बहुत सारे क्वेश्चनों की। एक दिन अपन प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेके आएंगे, मात्र केवल प्रैक्टिस के, ठीक है ना। तो देखो 3x प्लस 1/2x बराबर कितना आ गया 4, और आपसे पूछा जा रहा है 9x का स्क्वायर प्लस 1/4x के स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। पूछ लेना तो कोई घबराना नहीं है। मेरे को बताओ यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, पावर डबल हो रही है, पावर डबल, ध्यान रखना, पावर डबल घात 2 घात 2 घात 2, ठीक है। तो बताओ 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 16, आगे क्या लगाओगे -2। अब इस 2 के साथ में क्या क्या गुणा करना है, किस किस का भाग लगाना है, ये अपन को समझना है। तो मेरे को बताओ यहाँ पर 3 आ रहा है, ये 3 गुणा में और 2 किस में है भाग में। अरे बोलो तो सही, 3 गुणा में और 2 किस में है भाग में। तो मेरे को बताओ 3 से तो इसको गुणा करोगे और 2 का क्या लगा दोगे भाग, 3 से तो गुणा कर दोगे, 2 का क्या लगा दोगे भाग लगा देंगे। तो बताओ 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, अब क्या बच गया 16, और इधर बच गया -3, तो 16 में से 3 गए तो कितने बचेंगे बताओ, अरे बताओ कितने बचेंगे 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। अलग अलग संख्या आ जाए घबराने की जरूरत नहीं है कि सर अलग अलग संख्या आ गई तो अब क्या करें। अरे भाई कुछ भी नहीं करना है, करता है काट दो, नहीं करता है तो बाद में हल कर दो। जैसे कि और देखिए एक क्वेश्चन ये आ गया, मान लो
एक ही क्वेश्चन में सर यहाँ पर कोई संख्या ही नहीं आई तो क्या करेंगे, जैसे मान लो ये दे दिया अक्ष प्लस 1/2 अक्ष और बराबर दे दिया मैंने 5, और उसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है अक्ष का स्क्वायर प्लस 1/4 अक्ष का स्क्वायर बराबर क्या होगा। अक्ष प्लस 1/2 अक्ष बराबर 5 दे दिया जाए तो अक्ष का स्क्वायर प्लस 1/4 अक्ष का स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या करोगे इसके अंदर, तो क्या करोगे बताओ इसके अंदर। तो अपन क्या करेंगे गुरुजी, ये ध्यान से समझना। हम ये करेंगे कि सर यहाँ पर पावर डबल हो रही है, वही पावर क्या हो रही है, डबल। पावर जब डबल हो रही है तो अपन वही काम करेंगे जो अपन पीछे करते आ रहे हैं। भाई सबसे पहले 5 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है। आगे क्या लगाओगे -2, कितना लगा दोगे -2। फिर क्या करोगे, यहाँ मेरे को बताओ यहाँ कोई संख्या है क्या, नहीं, तो किसी से गुणा नहीं करना है। यहाँ क्या आ रहा है, भाग में कितना आ रहा है 2, तो इसका मतलब 2 का भाग लगाना। भाई गुणा किसी से नहीं करना है क्योंकि गुणा में कोई संख्या नहीं, भाग में संख्या है तो यहाँ पर भाग लगाना है। भाग में संख्या है तो भाग, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बच गया देखो 25 है यहाँ पर -1, 25 में से 1 ये तो 24, ये आपका आंसर आ जाएगा 24। 25 में से 1 ये तो 24 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया, हो जाएगा क्लियर। अरे भाई हो जाएगा क्लियर, चलो नोट कर लो। और क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। ये पॉइंट अच्छी तरह से ध्यान रखना आपको कि किस प्रकार से ये पॉइंट आ रहा था, कैसे यहाँ पर ध्यान रखना। पावर डबल हो रही है तो उसके लिए अपन को क्या क्या चीजें देखना है, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन आ गया, देखिए अक्ष का स्क्वायर माइनस की 10 अक्ष प्लस का 1 बराबर 0। एक क्वेश्चन है, ध्यान देना, अक्ष का स्क्वायर -10 अक्ष प्लस का 1 बराबर 0, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है अक्ष का स्क्वायर प्लस 1/अक्ष के स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। बताओ क्या करोगे। सर जब हमारे पास अक्ष का स्क्वायर प्लस 1/अक्ष के स्क्वायर का मान पूछा जाए तो अपने माइंड में आ जाना चाहिए, अपने माइंड में ये चीजें दौड़ जानी चाहिए कि ये वाला पॉइंट आ रहा है, मतलब अक्ष के स्क्वायर प्लस 1/अक्ष के स्क्वायर का मान निकालना है तो आपको चाहिए अक्ष प्लस 1/अक्ष का मान चाहिए ही चाहिए, यहीं से अपन निकाल सकते हैं आसानी से। तो सर ये कैसे निकालेगा, सुनो, यहां से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, सिंगल बनाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ध्यान देना, यहाँ पर दोनों पक्षों में मैं लिख रहा हूं, बाकी लिखना नहीं है। अक्ष प्लस 1/अक्ष बराबर 0 था, दोनों पक्षों में अपन क्या कर देंगे, अक्ष का भाग लगा देंगे। दोनों पक्षों में अक्ष का भाग लगा देंगे, और दोनों पक्षों में जब अपन अक्ष का भाग लगाएंगे तो बताओ इस अक्ष के स्क्वायर में अक्ष का भाग लगाओगे तो क्या बचेगा, केवल अक्ष। इस -10 अक्ष में अक्ष का भाग लगाओगे तो क्या बचेगा, -10, और 1 में लगाओगे तो ये हो जाएगा 1/अक्ष, और 0 में अक्ष का भाग लगाओगे तो 0। तो ये हो जाएगा अक्ष -10 प्लस 1/अक्ष बराबर 0। ये आपके पास आ गया। ध्यान देना, ये अक्ष का भाग क्यों लगाया, सर ये अक्ष का भाग इसलिए लगाया क्योंकि अपन को बट्टे में अक्ष चाहिए, तो 1 के नीचे अक्ष लाने के लिए अक्ष का भाग लगा दिया। ये बोल सकते हो कि सर यह जो अक्ष का स्क्वायर था, यहाँ जो अक्ष का स्क्वायर था, इस अक्ष के स्क्वायर को सिंगल बनाने के लिए, पावर 1 बनाने के लिए, तो अक्ष का भाग लगा दिया। दोनों पक्षों में लगाना है, भाई इसमें लगा रहे हो तो इस पक्ष में भी लगाओगे, इसमें गुणा कर रहे हो तो इसमें भी, इससे भी गुणा करोगे, यानी दोनों पक्षों में होता जो भी होता है। हो गया। अब मेरे को बताओ यहाँ पर ये जो 10 माइनस का आ रहा है, अब उसको उस साइड ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा केवल ये अक्ष प्लस ये बच जाएगा 1/अक्ष, और बराबर कितना हो जाएगा 10। अक्ष प्लस 1/अक्ष बराबर कितना हो जाएगा 10। तो आप क्या करें इसको, यहाँ 10 आ रहा है, 10 मेरे को बताओ अक्ष प्लस 1/अक्ष का मान 10 आ जाए तो बताओ इसका अक्ष का स्क्वायर, पावर डबल हो रही है, कुछ भी नहीं करना है भाई। 10 का स्क्वायर 100 में से कितना घटाओगे तो बराबर कितना आएगा 98, 98 आंसर आ जाएगा, 98 आंसर आ जाएगा इसका। ऐसा समझ में भाई, अक्ष का भाग लगाया आपने, अक्ष का भाग लगाया तो अक्ष -10 प्लस 1/अक्ष आ रहा था और बराबर 0। यहाँ ये 10 माइनस का इस साइड आती है प्लस का हो जाएगा, तो इस साइड बच जाएगा अक्ष प्लस 1/अक्ष बराबर 10, और 10 का स्क्वायर 100 में से 2 गया तो 98। हो गया क्लियर। बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को, चले आगे देखो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं अपन, एक ही क्वेश्चन की बात और करते हैं, फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने,
एक क्वेश्चन और ले लिया, अच्छा सा क्वेश्चन है। अक्स अक्स माइनस के 5 और प्लस का 1 बराबर 0 ऐसा ले लिया। और उसके बाद में आपसे पूछा क्या गया है, आपसे वही चीज पूछी गई है, अक्स का स्क्वायर प्लस 1 बटे अक्स के स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। अक्स ब्रैकेट अक्स माइनस 5 प्लस 1 बराबर 0 दे दिया गया और आपसे पूछा गया अक्स का स्क्वायर प्लस 1 बटे अक्स के स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। तो सर यहाँ पर क्या करें, या तो एक काम कर दो, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर अक्स को अक्स से गुणा करोगे, 5 से गुणा करोगे, फिर अपने वही कहानी जो इससे जस्ट पीछे क्वेश्चन पढ़कर आए थे, इसके पीछे क्वेश्चन जो पढ़कर आए थे वैसी ही कहानी इसमें चलेगी, यानी कि अक्स का भाग लगा देंगे। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर अच्छी तरह से समझना, अक्स को अक्स माइनस 5 से गुणा करोगे तो अक्स के स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का हो जाएगा 1 और बराबर 0, और दोनों पक्षों में किसका भाग लगा दोगे, अक्स का। दोनों पक्षों में किसका भाग लगाओगे, अक्स का। अक्स का क्यों भाग लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो पावर डबल आ रही थी इसको सिंगल बनाना था, लगा दे। इस पूरी संख्या में अक्स का भाग लगाओगे, अक्स स्क्वायर में अक्स का भाग लगाओगे तो अक्स, 5x में से 5 यानी कि x गया तो 5 बच गया, प्लस 1 बटा क्या बच जाएगा, अक्स और बराबर 0। अब हमारे को चाहिए केवल और केवल अक्स प्लस 1 बटा अक्स, जिसमें ये 5 इस साइड माइनस का उस साइड जाते ही प्लस का। अक्स प्लस 1 बटा अक्स का मान कितना आ गया, 5। अक्स प्लस 1 बटा अक्स का मान कितना आ गया, 5। तो मेरे को बताओ अक्स के स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स के स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और माइनस कितना करोगे, 2, तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 23 इसका आंसर आ जाएगा। बताओ कोई समस्या? सेम क्वेश्चन था जो पीछे अपन पढ़े थे अभी, इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़े थे वो सेम क्वेश्चन था। आया समझ में? इसको अच्छी तरह से करना दोस्तों, इस पॉइंट को एकदम क्लियर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप नंबर 1 के या फिर अपन अलजेब्रा खत्म होने के बाद में कम से कम में 100 क्वेश्चनों के आसपास आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं, यहाँ पर करवा दूंगा इतने क्वेश्चन, और उतने क्वेश्चन वहां पर हो जाएंगे, प्रैक्टिस के रूप में हो जाएंगे। जो मिक्स क्वेश्चन चलेंगे आपको पता नहीं चलेगा कौन से टाइप से आया, तो वो अपन करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना? तो नोट कर लेना इसको। फिर देखते हैं पॉइंट नंबर 2। ये था अपने पास पॉइंट नंबर 1। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? दोस्तों अगर आपको समझ में आया तो ध्यान रखना, कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक शेयर जरूर करना भाई। लाइक शेयर में कंसेशन मत करना, क्योंकि लाइक शेयर से ही हमारे को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना? तो देखो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट अच्छी तरह से समझना, इसी टाइप में है दूसरा पॉइंट। अब की बार माइनस का है 1 बटा अक्स माइनस 1 बटा अक्स बराबर क्या है, कि कभी भी ध्यान रखना, माइनस की स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखना, अक्स माइनस 1 बटा अक्स बराबर यदि क्या आ जाए तो अक्स का स्क्वायर प्लस 1 बटे अक्स की स्क्वायर का ही पूछेगा मान। अक्स माइनस 1 बटा अक्स बराबर क्या आ जाए तो अक्स के स्क्वायर प्लस 1 बटे अक्स के स्क्वायर का ही मान पूछेगा, ठीक है? तो देखो दोस्तों यहाँ पर कैसे निकालोगे, देखो इसका कुछ भी नहीं करना है भाई। जैसे वहां पर -2 किया था, यहाँ पर माइनस का आ रहा है तो प्लस का 2 कर दो भाई। क्या था, k का स्क्वायर प्लस का 2, पावर डबल, माइनस का है तो प्लस का 2, माइनस का है तो प्लस का 2, प्लस का है तो माइनस का 2, प्लस का है तो माइनस का 2, माइनस का है तो प्लस का 2, माइनस का है तो प्लस का। आया समझ में? चले आगे। अब सुनो सर, इसको आगे कैसे करेंगे? देखो ट्यूशन कैसे, एकदम आसान सी चीजें देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि अक्स माइनस 1 बटा अक्स बराबर दे दिया 3, अक्स माइनस 1 बटा अक्स बराबर कितना आ गया, 3। तो आपसे क्या पूछेगा बताओ? आपसे क्या पूछेगा? आपसे ये पूछेगा अक्स का स्क्वायर प्लस 1 बटे अक्स के स्क्वायर का मान कितना होगा। अक्स के स्क्वायर प्लस 1 बटे अक्स के स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपसे पूछेगा। तो ध्यान देना, इसका क्या करना है भाई, गुरुजी पावर डबल हो रही है, पावर डबल हो रही है, लेकिन बस इतना सा है कि ये माइनस का है, ये इस साइड किसका आ रहा है, प्लस का, तो कुछ भी नहीं करना है। पावर डबल हो तो इसको भी डबल कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। जब 3 का स्क्वायर 9, अब इसमें कितना जोड़ोगे, 2, तो 9 2 कितने हो गए, 11, 9 2 11 हो गया आंसर। चलो और देखते हैं, एक इक्वेशन और ले लिया, अक्स माइनस 1 बटा अक्स बराबर मान लो 4 आ गया, तो क्या होगा गुरुजी?
तो अक्स का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अक्स माइनस 1/x बराबर यदि 4 आ जाए तो अक्स का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताओ तो क्या करोगे सर, पावर डबल हो रही है, माइनस का है प्लस करना है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस के 2 कितने हो गए 18, बस इतना सा काम करना। पावर कहीं से भी डबल हो, जरूरी नहीं है कि 1 से 2 ही हो रही है भाई। मैंने ये लिखा अक्स की पावर 1010 माइनस अक्स की पावर माइनस 1/x की पावर 1010 बराबर 6 दे दिया। तो आपको पूछेगा अक्स की पावर 2020 प्लस 1/x की पावर 2020 का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सर इसके लिए क्या करेंगे भाई, पावर डबल हो रही है, चाहे कहीं से भी हो, कहीं से भी हो पावर डबल होनी चाहिए। जब पावर डबल होती है तब आपको वही तरीका अपनाना है। देखो 6 का स्क्वायर कितना हो रहा है 36 भाई, 1010 से 2020 हो रही है, यानी कि 10 से 20 हो रही है, पावर डबल हो रही है। तो यहाँ पर और कितना जोड़ोगे 2, तो 36 से 2 38, आपका आंसर कितना जाएगा 38। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से एक बार नोट कर लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। जल्दी से एक बार नोट कर लो, अपन फिर देखते हैं आगे। चलो तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं और भी क्वेश्चन, इसी पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे अभी, तो ठीक है ना, इसी पॉइंट के बारे में अपन चर्चा करते हैं और अपन बात करते हैं नेक्स्ट। देखो ध्यान देना यहाँ पर कि नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं तो क्या होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कैसे, देखो मैंने आपको दे दिया अक्स माइनस 1/x बराबर दे दिया अंडर के 2, x माइनस 1/x बराबर दे दिया अंडर के 2, x माइनस 1/x बराबर अंडर के 2 आ गया। तो बताओ यहां से आपसे ये पूछा जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। भाई कुछ भी नहीं करना, माइनस से प्लस पावर डबल, माइनस से प्लस पावर डबल, कुछ भी नहीं करना है। अंडर 2 का स्क्वायर करोगे पहला काम, अंडर 2 का स्क्वायर करके कितना जोड़ दोगे 2, तो अंडर 2 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आएगा 2, और 2 और 2 कितने हो गए 4, 2 और 2 कितने हो गए 4, ये आंसर हो गया आपका। ओके क्लियर, चले आगे। चलो और देखते हैं, सर इनके साथ में संख्या आ जाए तो आ जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2x प्लस 1/x आ गया बराबर 4, और आपसे ये पूछा जाए 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 2x प्लस 1/x बराबर 4 आ जाए तो आपको 4x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का मान पूछा जाए तो क्या होगा। ध्यान देना, कुछ भी नहीं करना है, वही काम करना है। पावर सर डबल हो रही है, देखो 2 का पावर 2 कराएंगे 4 आएगा, और x स्क्वायर हो ही रहा है तो यहां पर भी वही काम करना है भाई। 4 का स्क्वायर 16, सॉरी यहां पर माइनस का, सॉरी यहां पर क्या है माइनस का पड़ रहा है अपन, तो प्लस का 2 हो जाएगा। और यहां पर ध्यान रखना गुणा में 2 आ रहा है, भाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो गुणा में 2 आ रहा है तो यहां पर भी आप गुणा में कितना लगा दोगे 2, तो पीछे बढ़कर आ रहे तो वही पोजीशन चल रही है, ध्यान देना। तो मेरे को बताओ इसके हो जाएगा 16 प्लस 2 दूनी 4, तो कितने हो गए 20, ये आपका आंसर हो गया। 16 प्लस 4 बराबर 20। चलो और देखते हैं, और भी अगर अपन बात करें तो देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और कैसे कैसे आ सकता है ध्यान से समझना अच्छी तरह से। जैसे मैंने ये दे दिया x माइनस 1/2x और बराबर 5 दे दिया, और फिर बोला गया है x का स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर का मान कितना होगा। x का स्क्वायर प्लस 1/4x के स्क्वायर का मान कितना होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है, पावर डबल हो रही है, पावर डबल हो रही है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इसमें कितना जोड़ा जाएगा 2, क्योंकि माइनस का तो 2 जोड़ोगे, लेकिन गुणा किसी से नहीं हो रहा है, भाग किससे हो रहा है 2 से, तो आपको 2 का क्या लगना है पार, 2 से 2 कैंसिल,
25 से एक कितने हो गए 26, 25 से एक कितने हो गए 26, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बताओ कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? चले आगे और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना भाई, अभी ये क्वेश्चन आपको स्पीड से आने चाहिए, अब आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर ज्यादा समय नहीं खराब करना। ध्यान देना, ये 2 पॉइंट जो थे, दोनों पॉइंटों के ज्यादा क्वेश्चन यानी कि ज्यादा टाइम नहीं खराब करना है। देखते हैं और क्वेश्चन, जैसे आपके पास आ गया a माइनस 1 बटा a बराबर दे दिया मान लो 3, और आपसे पूछा जा रहा है a की पावर 4 प्लस 1 बटा a की पावर 4 का मान क्या होगा। वही पावर 1 से डायरेक्ट 4 तो नहीं बन सकती, जब पावर 1 से 4 नहीं बनती है तो ध्यान रखना पहले पावर 1 से 2 बनाओ, फिर 2 से 4, 1 से 2 बनाओगे तो ये माइनस वाला प्लस में बढ़ेगा, फिर प्लस वाला वापस किस में बढ़ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्लियर? तो बनाओ सर, ये पावर थी तो बनाते हैं a का स्क्वायर प्लस 1 बटा a का स्क्वायर, माइनस वाले प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11। सर ये a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर का मान आ गया 11, लेकिन a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर का मान जो 11 आया वो ध्यान रखना पावर 4 में चेंज करना है इसको, पावर किसमें 4 में, और प्लस से प्लस में जाना है, पावर डबल हो रही है लेकिन प्लस से किस में जाना है, प्लस में, प्लस से प्लस में ही जाना है। तो 11 का स्क्वायर 121, उसमें से 2 माइनस करना आपके बाद, 2 माइनस करोगे तो दोस्तों कितना आएगा 119, ये आपका आंसर हो जाएगा 119, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? ये दोस्तों हमारे 2 पॉइंट थे और दोनों पॉइंट अपन ने अच्छी तरह से समझे। बताओ समझ में आया कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो लास्ट तक देखना है आपको, ठीक है ना, बीच में मत रुक जाना कहीं, ठीक है। और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना आपको शेयर करना। एक बार वापस दोनों पॉइंटों के बारे में सुन लो, क्या बोला गया है दोनों पॉइंट, और उसके बाद में आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था x प्लस 1 बटा x बराबर यदि के आ जाए और x का स्क्वायर प्लस 1 बटे x के स्क्वायर का मान पूछा जाए, कैसे निकालोगे। भाई पावर डबल हो रही है, प्लस से प्लस जा रहा तो k के स्क्वायर में 2 घटाओगे, k के स्क्वायर में 2 माइनस, और एक पॉइंट अपन ने पढ़ा था x माइनस 1 बटा x बराबर यदि के आ जाए तो x के स्क्वायर प्लस 1 बटे x के स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये पढ़ा था k का स्क्वायर प्लस k, तो ये आपसे अपन ने पढ़ा था अभी आज की क्लास के अंदर ये चर्चा की थी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? ध्यान देना, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करना, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना, ये बार बार कर रहा हूं आपको, और अच्छी तरह से पढ़ना। रेगुलर क्लास आएगी, पर डे क्लास आएगी, हो सके तो अर्थमेटिक की भी डेली डालेंगे, लेकिन पहले अपन एक बार एडवांस स्टार्ट कर रहे हैं तो एडवांस से ही चलने दो, उसके बाद में अपन अर्थमेटिक भी देखेंगे एकदम बेसिक तरीके से, ठीक है ना, एकदम आसान से तरीके से देखेंगे और एकदम लेवल बढ़ाएंगे, अपन को पता नहीं चलेगा कि लेवल भी बढ़ गया और अपन पढ़ भी लिए पूरा टॉपिक, ठीक है। तो बात करेंगे अपन बाकी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।